कुछ दोस्तों का कमेंट आया है कि इसमें उनका कुछ सवाल है, तो आज के इस वीडियो में उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ आप सबसे सॉरी भी बोलूंगा, क्योंकि आप सबका जो रिप्लाई दोस्तों मैं थोड़ा लेट से दे रहा हूं, जिसके लिए मैं आपको दिल से सॉरी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसी विभाग में दोस्तों काम करता हूं और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों का जवाब या रिप्लाई मैं दे पाऊँ, और इसीलिए मेरा ये जो वीडियो भी है वीडियो बड़ा लेट आ रहा है। और कोशिश रहेगा दोस्तों कि वीडियो मेरा टाइमली आए, कम से कम हफ्ता में 1-2 वीडियो मेरा आ जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें कुछ दोस्तों का सवाल मैं पिक किया हूँ, जिसका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों प्रतीक यादव जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मीटर चेंज कराने का कितना चार्ज आएगा। तो देखिए, मैं हर एक वीडियो में अपना बताया हूँ कि मीटर चेंज कराने का कोई चार्ज नहीं आता है, ठीक है। मीटर चेंज करने का कोई पैसा विभाग की तरफ से नहीं लिया जाता है, बस पैसा आपका वहीं पे लगता है जब कोई मीटर लगाने आपके दरवाजे पे जाएगा, आपके घर पे जाएगा, वही 200-500 का डिमांड आपसे कर सकता है। बट विभाग की तरफ से ये बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। तो मीटर चेंज कराने का कोई अब पैसा नहीं लगता है। दूसरा सवाल है कुलजुन जी का। इनका सवाल है कि झारखंड JBVNL में भी होगा सर, कौन कौन सा स्टेट का है ये, कोई भी स्टेट का है। तो देखिए, ये केवल मैं उत्तर प्रदेश का बताया हूँ, ठीक है, अदर स्टेट का तो नहीं बताया हूँ, और अदर स्टेट का तो नॉलेज मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट इतना मैं जानता हूँ कि हाँ, अदर स्टेट का रूल और नियम कानून कुछ अलग होता है, ठीक है ना। बट अगर जो मीटर लगवाने का जो प्रोसेस है, या हर स्टेट में मीटर आपका फ्री है, चार्ज हर स्टेट में तो नहीं लगता, इतना कंफर्म मुझे पता है, ठीक है। बट वहाँ से अगर कोई डिमांड आपसे कर रहा है ना, वो अलग की बात है, आप वहाँ पे डायरेक्ट GMT से जाके मिल सकते हैं। अगला सवाल जो है ये प्रीति शर्मा जी का है। ये इनका क्या नाम है कि मेरा भी मीटर जो है ख़राब हो गया था, मैं तुरंत एप्लीकेशन दी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से बंद तो गया, बट हर मंथ बिजली का बिल देने के बाद भी 20,000 बिजली का बिल दे दिया, और मैं हर मंथ पे की हूँ, उसको मोबाइल में दिखाई तो मेरे सामने कंप्यूटर से सब गायब कर दिया। अब मुझे बोले आपको बिजली बिल तो देना ही पड़ेगा 20,000। बहुत मुश्किल से दे पाई मैं, मेरे लिए जैसा देना इसलिए मुश्किल था क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो चुकी है बहुत पहले से ही, और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। प्रीति जी, ये तो मैं आपका जो अभी मम्मी पापा के बारे में जो आप बताए हैं, ये तो सुन के बहुत दुख की बात है। और सबसे दुख की बात मैम ये है कि जब घर में आगे पीछे कोई ना होता है ना, और ऊपर से जॉब भी ना हो, कोई इनकम का जरिया ना हो मैम, तो 20,000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। खैर, ये विभाग वाले नहीं समझ पाते हैं। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा मैम कि आपने इसमें लिखा है कि मैं उसको पेमेंट की मोबाइल में दिखाई, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी आप बिजली का बिल जो है आप तो गलत ही पे किए हैं। कहने का मेरा मतलब है कि 20,000 आपसे गलत लिया गया, आप तो पे तो सही किए हैं, लेकिन आपसे जो पैसा है 20,000 वो गलत लिया गया है, ठीक है। तो होता ये है ना मैम कि आप इसमें जो मोबाइल से आप पेमेंट किए हैं ना, तो मोबाइल से 100-200 का अमाउंट है उसको पेमेंट कीजिए। आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट है मोबाइल से पे ना करके आप वहाँ का नज़दीकी आप SDO ऑफिस जाइए, वहाँ पे पेमेंट कीजिए, और नहीं तो आपका जो पावर हाउस होता है, जो बिजली घर, वहाँ पे जाके और वहाँ से आप पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो इस बात को आप आगे से ध्यान रखिएगा मैम कि अगर छोटा जो भी अमाउंट है ना, आप मोबाइल से पेमेंट ना करें तो बेटर होगा। और वहाँ से आप जाकर कैश काउंटर पे करेंगे ना, तो वहाँ से जो पेपर आपको रसीद मिलेगा वही प्रूफ होता है। अगर बाद में अगर ये लोग नीचे ऊपर करते हैं ना, तो वहाँ से प्रूफ होता है, आप वहाँ से दिखा सकती हैं, ठीक है। और अगला सवाल है जसपाल सिंह जी का सवाल है कि मैंने तो मीटर चेंज करने की ऑर्डर लाइनमैन को दे दिया है, बट 10 दिन हो गया अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं
मेरा जो भी आप वीडियो देखेंगे उस वीडियो में मैं यही बताया हूँ कि मीटर चेंज करने का जो काम है वो लाइनमैन का नहीं होता है। लाइनमैन आपसे पैसा ले लिया, ठीक है, बट मीटर चेंज नहीं हुआ, ये लाइनमैन का काम नहीं होता है। सर मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग को मीटर चेंज कराना है तो या नहीं तो आप 1912 पे कॉल करके कंप्लेंट डाल दीजिए, या नहीं तो आप जीएमटी से जाके मिलिए। जीएमटी से आप मिलेंगे, वहाँ से जो मीटर बाबू का ऑफिस कहा जाता है वहाँ से ही आपका मीटर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। आप किसी और को झांसा में मत आइए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। और अगला सवाल है आरती पाल जी का। आरती पाल जी का सवाल है कि सर बिलिंग वाले काफ़ी टाइम से आ रहे थे, 5 मंथ के ऊपर, और मीटर ख़राब है, इसको सही कराओ ना। बिल ही सही से निकल रहे थे और बहुत ज़्यादा बिल आ रहा था। काफ़ी बार पावर हाउस गया, एप्लीकेशन दिया, कुछ नहीं हुआ। कल भी मैं गई थी, फिर भी कुछ बोला, अचानक से बिलिंग वाले आ गए और आज चेंज करके गए। 2000 मांग रहे थे और एक लिस्ट में नाम भी देखा है कि अचानक दिखाए कि चेंज के लिए आया है और पुराने मीटर घर पर छोड़ दिए हैं। मेरे न्यू लगा दिए हैं मेरे घर पर। पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे, पैसे नहीं पड़ते, पर इतने दिनों से कुछ हो नहीं रहा था। अचानक से आए, मैंने सही किया कि गलत, सो कन्फ्यूज। तो मैम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने तो गलत ही किया, क्योंकि आप मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैं आपको सुझाव दिया हूँ कि मीटर कैसे आप चेंज करा सकती हैं। बट आप इसमें लिख रहे हैं कि वो लोग आए 2000 लेके गए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैसा तो 1 रुपया भी नहीं लगता है, बस लगाने का 100-200 रुपया लगेगा और कुछ नहीं लगता है। और इसमें भी आप सबसे बड़ी एक बात बोली है कि देखिए वो लोग मीटर छोड़ के गए हैं, पुराने मीटर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विभाग का अगर कोई आदमी आता है ना, विभाग का अगर जीएमटी ऑफिस यानी कि मीटर बाबू के ऑफिस से कोई निकालने के लिए आता है तो वो ही देखिए ओरिजिनल जो काम होता है उसका प्रूफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। को मीटर आपको लगा के जाएगा ना तो पुराना वाला मीटर अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। जो ऑफिस के द्वारा आता है, मीटर बाबू के ऑफिस के द्वारा, वो लगा के जाएगा, वो पैसा भी आपसे नहीं लेगा। और वो आपको रसीद काट के एक पर्ची मिलता है जो कि पीला कलर का, येलो कलर का होता है, उस पर मुहर रहेगा, सिग्नेचर आता है, ठीक है ना। तो इन लोगों का जीएमटी का और जेई का इन लोगों का सिग्नेचर होता है और अब मुहर आता है विभाग का, वो ओरिजिनल पेपर आपको दिया जाता है। अगर ऐसा पेपर आपको नहीं मिला है तो समझिए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अगर बाद में बिल आपका गड़बड़ होगा ना मैम, तो मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ सुधार नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि विभाग वाले यही कहते हैं कि भाई आपने यूनिट स्टोर हुआ था तो मीटर आपने चेंज क्यों करा दिया, वो आपको ही गलत कहेंगे, आपको नहीं कराना चाहिए था, ठीक है। अगला सवाल है कॉल मी बिहारी जी का। इनका सवाल है कि भाई लाइट आ रहा है, बल्ब भी जल रहा है, बट मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। तो सर आपका मैं बता दूं कि सब सप्लाई जा रहा है घर में, मीटर सब कुछ ठीक है, बट डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, डिस्प्ले में लाइट नहीं दिखा रहा है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मीटर जो है आपका ख़राब है, ठीक है। क्योंकि बिना डिस्प्ले शो नहीं करेगा। अगर विदाउट डिस्प्ले का क्या होता है ना कि बिल आपका रीडिंग नहीं बता पाएगा, और जब रीडिंग नहीं बता पाएगा तो बिल आपका निकलेगा कैसे, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका कि बिल आपका अगर सही चाहिए तो उसको आप चेंज करा दीजिए, तभी आपका बिल जो है सही आएगा।